जी इमरान खान की हुकूमत अच्छी सी, उन्हें कंट्रोल की रखा महंगाई ते। हुण जदों दा शहबाज शरीफ आया ये दौरियां ते भज्जा फिरदा, कदी आओ जा रहा, कदी ऐं जा रहा, कदी इधर जा रहा है। ते गरीबां ते रहम कीता जाए। मेरियां 5 बच्चियां ने, एक डंग खाई दा ते एक डंग लभदी नहीं पई। बिजली का बिल पिछली बार मैं 10,000 तारिया, इस तरह फिर 10,000 टुका पिया। हुण इमरान खान ने मतलब ना कुछ करना साडे वास्ते, असीं आने इमरान खान करे। ये महीना बड़ा मुश्किल गुजरा और बिजली के बिल वगैरह। सर इमरान साहब की हुकूमत में भी महंगाई हुई है, लेकिन जब चेंज हुई इसमें तो बहुत ही जुल्म हो गया। हमारा घर का गुजारा बहुत मुश्किल हो गया। तो की फायदा है मतलब सरकारी नौकरी का, सानू असीं बच्चियां नहीं विआह सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने इस चैनल पर हमने उन लोगों के मसाइल उजागर करने का सिलसिला शुरू किया है जिनका कोई पुरसान हाल नहीं है, जो मुआशरे के पिसे हुए तबका से तल्लुक़ रखते हैं। आज हमारी टीम ने करीबी पार्क का विज़िट किया। यूनुस अलवी और मज़हर अबान उस पार्क में गए थे, मालियों से बात की। माली वहाँ पे किस तरीके से काम करते हैं, उनकी क्या मुश्किलात हैं, उनकी बातें सुनकर ये लगता है कि ये लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसीबत ज़दा हैं। अगर आपके भी ऐसे मसाइल हैं तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। कमेंट्स में आप हमें बता सकते हैं या इस फ़ोन पर आप इतला दे सकते हैं 0303-770-5963। हमारा नुमाइंदा आपके पास पहुंच जाएगा, या अगर ज़रूरत महसूस हुई तो आपको हम अपने पास बुला लेंगे। अब आप मुलाहिज़ा फरमाइए हमारी पहली कावश। इस हवाले से आप हमें कमेंट्स में बताइए कि हमारी ये कोशिश कैसी रही। आइए देखिए वीडियो यूनुस अलवी और मज़हर अबान ने जो आपके लिए तैयार की है। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं गुलाबों वाली पार्क। हमारे साथ साथी हैं यहाँ के जो माली हजरात काम करते हैं, यहाँ पे मेहनत करते हैं। उनसे कुछ व्यूज़ लेते हैं कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और कैसे काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इखलाक। इखलाक साहब, आपको कितना अरसा हो गया यहाँ पे काम करते हुए? तकरीबन कोई 15-16 साल। 15-16 साल इसी पार्क में हो गए? नहीं, तबादले होते रहते हैं। इस पार्क में तकरीबन कोई 8-10 साल हो गए। यानी आप गवर्नमेंट के तरफ से है ना? हाँ जी। ठीक हो गया। अच्छा सर, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा, तो कितना कमा लेते हैं महाना आप? बस इधर से कोई पे मिल जाती है 30-31 हज़ार। 30-31 हज़ार। 30-31 हज़ार में आप कैसे गुजारा करते हैं? बस अल्लाह का शुक्र है, गुजारा हो जाता। पार्ट टाइम कोई काम मिल जाए तो वो कर लेते हैं, उससे कोई आमदन का सर्कट चल जाता। लेकिन ये महीना बड़ा मुश्किल गुजरा और बिजली के बिल वगैरह, इस दफ़ा तकरीबन कर्ज़ा भी लेना पड़ गया। घर के हालात ऐसे हो जाते हैं कभी कभी, तो बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। किस गांव से ताल्लुक़ है आपका? मेरा भाई इलाका यहाँ लाहौर ही है। ये 7 गांव है शमसानी, इधर। शमसानी गांव? हाँ जी जी। इधर के रहायशी हैं। अच्छा, तो ये जो पिछले माह भी आपको बिल, आपको अंदाज़ा होगा कि बिल इतने ज़्यादा है हुकूमत की तरफ से, जो वापटा वालों ने इतने बिल आप पर महंगाई का बोझ डाल दिया। तो वो 30-31 हज़ार में आप बिल भी देते हैं, बच्चों की फ़ीसें भी पे करते हैं, वो कैसे मैनेज कर लेते हैं आप इस चीज़ को? बस गुजारा कर लेते हैं, कोई रुखी सूखी खा के, या पार्ट टाइम थोड़ा बहुत काम मिल जाता है, उससे कोई निकल आता खर्चा वगैरह घर का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? रिजवान। रिजवान साहब, कितना अरसा हो गया आपको काम करते हैं? सर 10-12 साल हो गए। सर इमरान साहब की हुकूमत में भी महंगाई हुई है, लेकिन जब चेंज हुई इसमें तो बहुत ही जुल्म हो गया। हमारा घर का गुजारा बहुत मुश्किल हो गया। मैं पीछे ज़रा खुशाब का रहने वाला हूँ, यहाँ पे खाना वगैरह सब कुछ खाना पड़ता है, घर भी खर्चा भेजना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल हो गया है। आपकी शादी हुई है? जी। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे माशा। अच्छा माशाल्लाह। कितनी पे ले रहे हैं आप? फिर सर 31 हज़ार रुपये। 31 हज़ार में सारा कुछ आप मैनेज कर लेते हैं?
सर बहुत मुश्किल है, जो पहले भाई ने बताया वही हमारा भी हाल है। कोई ओवर टाइम कोई काम देखते हैं, कोई मिल जाए, कोशिश होती है कोई मिल जाए, चलो कोई यहाँ पे कोई खर्चे वगैरह निकल जाए, गारम तनख्वाह कोई पूरी बेच सकें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, इनकी तरफ से 2-2 हज़ार रुपए की इमदाद दी गई थी, क्या आपको सबको मिली है? नहीं जी, हमें कोई भी नहीं मिला। आपको मिली क्या? नहीं मिली। आपको सर? नहीं मिली। इमरान खान की हुकूमत में आपको और ये शहबाज शरीफ की हुकूमत है, इन दोनों में क्या फ़र्क आपको महसूस हो रहा है? हर कस इमरान खान की हुकूमत अच्छी सी, उन्हें कंट्रोल की रखा महंगाई ते बड़ा ढेर सारा, मतलब तेल नूं डक्की रखिया सू। ते हुण जदों दा शहबाज शरीफ आया, ये दौरियां ते भज्जा फिरदा, कदी ओ जा रहा, कदी ऐं जा रहा, कदी इधर जा रहा है। माड़े बंदे दी सुनी नहीं रहा किसे कोई। जिन्ने भी MP MN ने सारे अपने लुट्टन नूं टुरे हुए ने। जनाब लिहाजा कोई साडे गरीबां ते रहम कीता जाए। मेरियां 5 बच्चियां ने, 3 बेटे ने, अजे नौकरी नहीं मिल रही, मतलब भज भज के बह रहे, कईयां नूं कह चुके हैं नौकरी नहीं मिल रही। ते लिहाजा को साडे ते आराम किया जाए। ते जनाब अपील है साडी, साडा अलाउंस लगना चाहिए है। साडे हैड मालियां दे किन्ने माली ने, उन्हां दा अप्रूवल ही नहीं होण डई। कच्चे ने जेड़े वो पक्के नहीं कीते गए, हैड माली मतलब है उन्हां नूं पक्का नहीं कीता, वो किन्ने किन्ने साल रुलदे फिरदे ने जनाब। 11 12 साल हो गए ने, उन्हां नूं पक्का नहीं कीता गया। तजाद भी इन्ने कीते ने, कोई तनख्वाह नहीं हैगी। माड़े बंदे दी सोनी नहीं रहा कोई। एक डंग खाई दा ते एक डंग लभदी नहीं पई। ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਏ ਖਲੇ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ 10,000 ਤਾਰਿਆ, 10,000 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ 10,000 ਟੋਕਾ ਪਿਆ। तो आप कितनी पे ले रहे हैं? पे आती 30-35 हज़ार पे कितनी को है? 30-35 हज़ार में, यानी कि आप अपने बच्चों को भी पाल रहे हैं? 3-4 बच्चियां पढ़ रही ने, बच्चे भी 2 पढ़ रहे ने। मतलब जड़ा गुजारा ही बस वो किवें आंदे ने ना, मरचां घोल के खाण वाली गल, लसन पला पका के, वो हाल होया हाल है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मंजूर अहमद। अच्छा मंजूर साहब, कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पे काम करते हुए? 20 साल। 20 साल इसी पार्क में हो गए? मुख्तलिफ मतलब पार्कों में लगाते हैं। तो कितनी तनख्वाह ये हुकूमत आपको दे रही है? 32,000। 32,000 में आप गुजारा कर लेते हैं? बाहर जी बाहर काम मतलब करते हैं, मालियों का भी कर लेते हैं, मैं कारपेंटर का भी करता हूँ जी। वो ही मिल जाए वो भी कर लेते हैं जी। इस तनख्वाह में तो हमारा गुजारा नहीं होता। तो मतलब बड़ी ना बहुत मुश्किल नाल चूल्हा चलदा सी। फिर ए नाल मतलब वाल सिक्ख्या ਇਹਦਾ कारपेंटर ਦਾ, ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ, ਜਾ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਸੂਦ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ, ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਸ मतलब ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਸਕਦੇ। अभी आप हाजिर सर्विस है ना? जी हाजिर सर्विस हूँ मैं। ठीक हो गया। 6 बच्चियाँ हैं जी। 4 की शादी कर दी है, 2 बैठी हैं। अब कहाँ से पैसे लाएं, उनकी शादियाँ करें, जवान बच्चियाँ बैठी हैं। 2 बेटियों की अभी शादी रहती है, ये कहते हैं कि जी मेरी 30,000 सैलरी है। 30,000 से ये आप देख सकते हैं कि यानी कि उसमें बिल भी पे करने, घर के अखराजात भी मुकम्मल करने, उसमें बेटियों का जहेज़ भी बनाना है। उसी में 30,000 में उन्होंने बेटियों का जहेज़ भी बनाना है, उनकी शादियाँ करनी है। ये बंदे 30,000 में किस तरह मुकम्मल कर रहे हैं? ये हुकूमत, ये 15,000 रुपया जी इनका बिल आया, फिर भी और ये इस दफ़ा जो है ना वो इंतहाई इन्होंने इन पर बोझ डाल दिया कि 20,000 दे दिया। 30,000 एक बंदा लेने वाला तनख्वाह, जो कि 20,000 इस टाइम बिल पे कर रहा है। 10,000 उसके पास बच रहा है। 10,000 से वो किस तरह अपना सारा बच्चों की फीसें भी पे करेगा, शादियां भी करेगा, घर के अखराजात भी चलाएगा, और बीमारी और सब कुछ ये चीज़ देखेगा। ये कैसे मैनेज करेगा, ये आप खुद सोच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मैं हनीफ। हनीफ साहब, आप कहाँ से हैं? जी फूलनगर से। अच्छा, यहाँ पे कितना अरसा हो गया आपको रहते हैं? इधर तकरीबन हो गया 7-8 साल हो चुके हैं। अच्छा, आपको पता है कि इमरान खान की हुकूमत चली गई है और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गई है, तो बदली हुकूमत के मतलब आप क्या कहते हैं? ये कह रहे हैं कि अल्लाह करे ना ही आन अगे तो इमरान खान ठीक है गाजी, ते बाकी ਤੁਹਾਨੂੰ सब ਨੂੰ पता ही है। अच्छा, आप परमानेंट हो गए हैं? रेगुलर नहीं है, डेली वेजेस पे हैं। कितना अरसा हो गया? तकरीबन हो चुके हैं 7-8 साल।
7-8 साल में अभी तक आप पक्के नहीं हो सके, तो कितनी पे ले रहे हैं? पे है हमारी 25,000। 25,000। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। ਸਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਡੱਕੀ ਰੱਖੀ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਮਤਲਬ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਣੇ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ ਬੇਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ, ਸਾਡੇ ਲੌਂਚ ਡੱਕੇ ਖਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਤੰਗ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਬੇਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਜਾਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਚਾਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅਲਾਉਂਸ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬੰਦੇ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੰਨਨੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਾਈ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਾਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦੇ ਪੱਕੇ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ सुनेगा। प्रवेश लाई जिंदाबाद। आपने सुना ये लोग चीखें मार मार के, दाढ़े मार मार के बता रहे हैं कि इमरान खान ने हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा किया था और जो अब हुकूमत हमारे साथ आई है इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कर सके। अपील है हुकूमत पाकिस्तान से कि वो इनके लिए कुछ देखें, इनके लॉन्सेस हैं जो बंद पड़े उनको भी खोलें, उनके भी देखें। ये बेचारे निचले दर्जे के माली हजरात हैं जो पाकिस्तान को सर सब्जी और शदाब करते हैं। नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगे, तब के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।